अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बीम। आज जो है ना हम लोग आगे के टॉपिक्स कवर अप करेंगे। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम जस्ट एज ए रेसिडेंशियल मॉडल जिसके अंदर हम जो है ना सेटबैक्स हुए प्रोवाइड करके जो है ना एक नॉर्मल रूम्स हुए क्रिएट किए थे। तो आज जो है ना उसके अंदर आगे कंटिन्यू हम जो है ना डोर्स और विंडोज़ हुए एडअप करने के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपके पास मेन डोर है और यहाँ पे D1 है, D2 है। इसके अंदर जो है ना आपकी डोर की ओपनिंग कैसा शो करना एंड विंडोज़ कैसा शो करना एंड वेंटिलेशंस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है ना आप यहाँ पे टूल पैलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, टीपी एंटर जिसका शॉर्टकट है। अब टूल पैलेट्स के अंदर यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलता है आर्किटेक्चरल का, जिसके अंदर आपको अलग-अलग जो है ना सैंपल्स मिलते हैं लाइक इंपीरियल एंड मैट्रिक। अगर आप जो है ना मीटर में वर्क करें तो वहाँ पे आपको जो है ना मैट्रिक के सैंपल्स यूज़ करना है एंड आप इंपीरियल यूज़ करें तो वहाँ पे ना सॉरी इंचेस अगर यूज़ करें तो वहाँ पे आप जो है ना इंपीरियल यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मेरे को कोई डोर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देन मेरे को अपनी वर्कशीट में जहाँ पे भी मुझे डोर रिक्वायर्ड है मैं वहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक डोर यूज़ कर रहा हूँ, देन बाद में इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर आप जो भी आपको ओपनिंग्स रिक्वायर्ड है आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर जो है ना एडिशनल आपको जो है ना अलाइनमेंट पैरामीटर दिए हुए थे एंड ओपनिंग्स दिए हुए। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको जो है ना अलग-अलग टाइप के ओपनिंग्स मिलते हैं। प्लस यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं। मिनिमम आप जो है ना 2 फीट यूज़ कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप 3 फीट 4 इंचेस यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं DLI एंटर का यूज़ करके अगर यहाँ पे डिस्टेंस चेक करें तो यहाँ पे आ रहा है 3 फीट 6 इंचेस। बट यहाँ पे जो अवेलेबल डिस्टेंस है लास्ट है मेरे पास यहाँ पे 3 फीट 4 इंचेस। तो अगर मैं ये डोर को अगर यहाँ पे मैं मूव किया एंड ये वाले सेंटर एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट तो यहाँ पे देखो जैसे कि मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे आपके डोर एंड वॉल के बीच में 2 इंचेस यहाँ पे स्पेसिंग आ रही है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके स्केलिंग कमांड यूज़ कर सकते हैं SC एंटर एंड ये एंड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेना है रेफरेंस R एंटर एंड यहाँ आपको लेना है एंड पॉइंट और ये वाला एंड पॉइंट एंड यहाँ पे आपको डायमेंशन डिफाइन करना है 3 फीट 6 इंचेस और एंटर कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो भी डोर है वो ऑटोमेटिकली आपके स्पेसिंग के हिसाब से अरेंज हो जाता। देन यही डोर को मैं पे कॉपी करूँगा यहाँ पे, देन मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ और एक कॉपी CO एंटर ये वाले एंड पॉइंट से ये वाले एंड पॉइंट तक। देन डोर को सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं जहाँ तक भी आपको रिक्वायर्ड है। मेरे को यहाँ तक रिक्वायर्ड है तो मैं इसको जो है ना स्ट्रेच कर लेता हूँ। बट 3 फीट का डोर यहाँ पे नहीं आ रहा तो स्केलिंग कर लेंगे यहाँ पे SC एंटर। फर्स्ट आपको लेना है एक बेस पॉइंट, R एंटर आपको लेना है रेफरेंस, रेफरेंस आपका स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे रहना है। देन आपको यहाँ पे विड्थ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं 3 फीट एंटर इस तरीके से, ठीक है। देन यही डोर को मैं यहाँ पे भी कॉपी कर लेता हूँ CO एंटर, इधर से आप इधर कॉपी कर लो। देन अब मेरे को जो डोर की ओपनिंग होना है बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में होना है, तो मैं डोर को सेलेक्ट करके नीचे जो एरो आ रहा है यहाँ से मैं जो है ना इसको फ्लिप कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। जस्ट ये आप नीचे के एरो पे क्लिक करना है ऑटोमेटिकली जो ना राइट डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लिप हो जाता। देन लास्टली मेरे पास और एक डोर मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो मैं इसको यहाँ पे RO एंटर रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से एंड रोटेशन के टाइम आपका जो ऑर्थो है वो ऑन रहना। देन अब मैं यहाँ पे इसको फ्लिप करके यहाँ से मूव कर लेता हूँ एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट एंड यहाँ से इसको हम कर लेंगे स्ट्रेच मुझे यहाँ तक रिक्वायर्ड है तो इसको स्केलिंग कर लेंगे। अगर प्रॉपरली नहीं आ रहा तो आप स्केलिंग का यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझाया हूँ। अगर आप लोग अगर बिगिनर है तो वो उसको देख सकते हैं बेसिक कमांड्स को। ओके, ठीक है। अब डोर सारे कंप्लीट हो गए। अब मेरे को जो है ना विंडोज़ एंड वेंटिलेशन के ऊपर वर्क करना है। तो सबसे पहले जो है ना मैं विंडो के लिए यहाँ पे एक यूज़ करने वाला हूँ एक रेक्टेंगल REC एंटर आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट। देन यहाँ पे मैं जो मेरी विंडो है उसका मैं यहाँ पे विड्थ लेने वाला हूँ 4 फीट कॉमा 9 इंचेस मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मेरा वॉल का थिकनेस, ठीक है।
तो आप यहाँ पे एक सेंटर लाइन ले सकते हैं इधर से इधर तक, एंड यहाँ पे आप ऑफसेट कर लो 1 इंच बॉटम एंड 1 इंच यहाँ पे लेना आपको टॉप पे। देन सेंटर में जो भी लेना है आप लाइन को इरेज कर सकते हैं, एंड ओवरऑल ऑब्जेक्ट को आप ग्रुप करके जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है आप सिंपली वहाँ पे उसको कॉपी एंड मूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, लाइक सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट, इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो किचन की विंडो बेसिकली हम ये वाले पोर्शन में देंगे, तो मैं पहले जो है ना इसको रोटेट कर लेता हूँ, आर ओ एंटर, एंड इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉपी इधर से इधर तक। ओके, मेरे को बेडरूम के लिए भी जो है ना विंडो लाइक यहाँ पर ही रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको जो है ना कॉपी कर लेता हूँ सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट। ठीक है, बट और मेरे को यहाँ पर एक विंडो होना है, तो मुझे वापस से इसको रोटेट करना पड़ता। और जब भी आप रोटेट कर रहे या फिर आप मिरर कर रहे, तो वहाँ पे जो ना आपका ऑब्जेक्ट एक 90 डिग्री के अंदर है ना, तो आप जो ना वहाँ पे ऑर्थो को ऑन या फिर ऑफ करके इजीली उसका यूज़ कर सकते। देन अब मेरे को एक वेंटिलेशन ड्रॉ करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करते हैं एक रेक्टेंगल, REC एंटर आप यूज़ कर सकते हैं। देन वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ 2 फीट कॉमा 9 इंचेस। देन एक आप सेंटर लाइन का यूज़ कर सकते हैं इधर से इधर तक। देन यहाँ पे आप ऑफसेट ले लो 1 इंच बॉटम एंड 1 इंच आपको यहाँ पे लेना है टॉप। जो सेंटर की लेना रही है आप उसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं। देन तीनों ऑब्जेक्ट को एक साथ इस तरीके से ग्रीन सिलेक्शन करके ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रोटेट कर लो इसको इस तरीके से वर्टिकली। देन आप इसको जो है ना ईजिली मूव कर सकते हैं सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट। ओके, इस तरीके से जो है ना मेरे पास प्रॉपरली डोर्स एंड विंडोज़ जो है ना कम्प्लीटली आ गए। नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे यूज़ करने का है कुछ स्टेयरकेस मेरे को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो स्टेयरकेस ड्रॉ करने के लिए जो ना बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, लाइक अब नॉर्मली जो हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं रेसिडेंशियल्स के अंदर, वो रहते हैं आपके डॉग लेग स्टेयरकेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो ना मैं यहाँ से ऑफसेट लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 6 फीट इसके नीचे। देन यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ 9 इंचेस की मेन वॉल, इसके बाहर 6 फीट से बाहर आना। देन ये लाइन को आपको फिलेट करना है, तो F एंटर यूज़ करो, ये वाली लाइन पे क्लिक, देन ये वाली लाइन पे क्लिक। देन ये इनर लाइन से ये इनर लाइन को आप यहाँ पे ट्रिम कर लेना, और फिलेट कर लेके यहाँ पे आप ट्रिम कर लो। ठीक है, ट्रिम करने के बाद आप यहाँ पे जो है ना ऑफसेट कमांड का यूज़ करके इसको जो है ना यहाँ पे स्टेयरकेस ऐड अप कर सकते हैं। अगर मुझे जो ना अपनी जो पैसेज है यहाँ पे भी मुझे स्टेयरकेस को यूज़ करना है, तो आपको जो ना यहाँ पे फिलेट नहीं करना पड़ता, कंट्रोल जेड का यूज़ कर लो आप यहाँ पे, राइट, इस तरीके से। देन यहाँ पे जो ना आपको ये वैल्यूज़ को बैक साइड तक एक्सटेंड करना पड़ता, लाइक इस तरीके से। ठीक है, देन आपको TR डबल एंटर का यूज़ करके जो भी यहाँ पे बीच में एक्स्ट्रा लाइन्स आ रही है सारे एक्स्ट्रा लाइन्स को आपको ट्रिम करना पड़ता। देन ये वाली लाइन से आपको 9 इंचेस अंदर ऑफसेट लेना पड़ता। देन यहाँ पे आप फिलेट कर ले सकते हैं इसको ईजिली इस तरीके से। देन आप यहाँ से जो है ना एक लैंडिंग यूज़ कर सकते हैं। लैंडिंग बेसिकली आपका जो भी टोटल आपका जो स्टेयरकेस का विड्थ है उसका हाफ आपको लेना पड़ता। अगर आप जो है ना यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 6 फीट यूज़ कर रहे हैं, 7 फीट यूज़ कर रहे, तो लैंडिंग आपकी आती अप्रॉक्सीमेट उसका हाफ 3 फीट। ठीक है, टोटल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 6 फीट, तो उसका हाफ जो है ना हम यहाँ पे 3 फीट जो है ना लैंडिंग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक यूज़ करना है सेंटर लाइन इस तरीके से। आप लाइन का लेंथ आप कहाँ तक भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना जस्ट शॉर्ट लाइन ड्रॉ कर लो इतना ही, आप जो है ना लार्ज यहाँ तक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जो है ना साइड बाय साइड आप ऐड अप कर लेंगे, देन जो है ना काउंटिंग के बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइन आ रही है आप उसको ईजिली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को चेक करना है कि अब मेरे पास जो है ना टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स किस तरीके से ऐड अप करना। अब मैं ऐसा तो ले नहीं सकता कि अब भाई मैं यहाँ पे कुछ भी एक वैल्यू लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ना मैं कंटिन्यूअसली जस्ट ऑफसेट करते जा रहा हूँ, एंड ऑफसेट मेरे को कितने करना है, एंड ये जो एरिया आ रहा है मेरा, ठीक है, ये एरिया को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये आपको जो है ना मालूम रहना पड़ता। तो सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे एक ऑफसेट लेता हूँ, ठीक है, और ऑफसेट में ये वाली लाइन से यहाँ पे ले रहा हूँ जिसको लाइक 9 इंचेस, और इधर से मैं यहाँ पे ऑफसेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक बीच में यहाँ पे जो भी बीच में डिस्टेंस आ रहा है इसको बोलते हैं बेसिकली थ्रेड बोलते हैं। ठीक है,
तो अगर आप जो है ना नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लो, या नहीं बोले तो जो है ना आप ऑटो कैड के अंदर कंट्रोल+8 का यूज़ करके कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल+8 करने के बाद इस तरीके से कैलकुलेटर ओपन होता, जिसके अंदर हम आपको यहाँ पे डिफाइन करना था आपकी टोटल वॉल हाइट डिवाइडेड बाय आपका जो भी आप जो है ना राइजर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब राइजर बोले तो वैसा था आपकी स्टेयर केस की हाइट, एक स्टेप की हाइट आपकी कितनी है, तो कॉमनली जो एक स्टेप की हाइट रहती है वो रहती है आपकी 5 इंचेस से 7 इंचेस तक ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ना 6 इंचेस एक एवरेज वैल्यू ले रहा हूँ। एंड वॉल हाइट नॉर्मली रेसिडेंशियल्स के अंदर 10 फीट से 12 फीट 13 फीट आप कॉमनली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है ना 10 फीट वॉल हाइट ले रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ एक राइजर के साथ। तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ता है कि आपको नंबर ऑफ स्टेप्स कितने ऐड अप करना है। नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो आपको टोटल जो है ना ऐसा 20 स्टेप्स ऐड अप करना पड़ता। तो यहाँ पे मैं सिंपली ऑफसेट का यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे मैं थ्रेड यूज़ करने वाला हूँ 9 इंचेस। थ्रेड इज़ नथिंग बट आप जस्ट पे पैर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एम एंटर करके इसको मल्टीपल ऑफसेट यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक बार काउंट कर लेंगे, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो टोटल जो है हमारे पास 20 स्टेप्स आ रहे। तो इस तरीके से जो है आप नंबर ऑफ स्टेप्स कितने ऐड करना आपके प्लान के अंदर वो डिपेंड करता आपकी वॉल हाइट कितनी है एंड आप जो है ना राइजर का थिकनेस कितना ले रहे हैं, उसके बेसिस पे जो है ना आप नंबर ऑफ स्टेप्स आपको कितने ऐड करना है वो ईजिली जो है ना आप अपने प्लानिंग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा लाइन आ रही है आप उसको सिंपली जो है ना यहाँ पे टी आर डबल एंटर का यूज़ करके ट्रिम कर सकते हैं। ओके, क्या हो गया? ओके, मैं इसको ट्रिम कर ले रहा हूँ। देन यहाँ पे जो है ना मैं इसको एक 9 इंचेस वॉल आगे एक्सटेंड लेके एंड यहाँ पे मैं इसको फिलेट कर लेता हूँ इस तरीके से। ओ सॉरी, इस तरीके अब जो है ना फिलेट कर सकते हैं। एंड रही यहाँ पे जो भी आपकी स्पेसिंग आ रही है इसको एज अ पैसेज या फिर जो ना थोड़ा बहुत जो ना गार्डनिंग बना सकते हैं, बट उतनी ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो कम से कम जो ना आप यहाँ पे 5 फीट यूज़ कर सकते हैं 6 फीट की जगह। ठीक है, बट 6 फीट रहेगा तो एक एवरेज वैल्यू है बोले सा, कम से कम जो है ना 5 फीट रखे तो भी चलता, बट 6 फीट जो है ना कंफर्टेबल रहता आपके साथ। तो जो भी यहाँ पे आपकी स्पेसिंग आ रही, ठीक है, यहाँ पे आप छोटा बर्ड जो है ना आप अपने हिसाब से ना कुछ भी पैसे जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। देन रही बात यहाँ पे आपकी जो भी एरिया आ रहा, जैसे कि आपका ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक 18 फीट 3 इंचेस, ये आपकी जो है ना पार्किंग एरिया के अंदर काउंट था। 18 फीट से 3 इंचेस बाय 10 फीट आपके यहाँ पे पार्किंग एरिया मिल जाता। ठीक है, तो हम ये 10 फीट का डिलीट कर देंगे एंड कोई भी एक साइड पे यहाँ पे गेट ओपनिंग शो करेंगे। ठीक है, अब गेट ओपनिंग के लिए जो है ना बेसिकली ये वाली वॉल से कोई भी एक डिस्टेंस ले सकते हैं, लाइक हम जैसा डोर के लिए कर रहे थे सिमिलर, एक हम यहाँ पे लाइन ले लेंगे और ये लाइन को आप सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कुछ 1 फीट डिस्टेंस ले लेता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद मेरे को इधर से गेट ओपनिंग रिक्वायर्ड है 8 फीट एंटर। ठीक है, कम से कम आप जो है ना 6 फीट 8 फीट जो है ना गेट का विड्थ ले सकते हैं। इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आपके प्लॉट के ऊपर। ठीक है, प्लॉट का साइज ज़्यादा है, पार्किंग एरिया अच्छा खासा है, तो आप जो है ना 10 फीट 12 फीट ठीक है ले सकते हैं, बट हम जो है ना यहाँ पे नॉर्मली ले रहे हैं 8 फीट, जिसके अंदर से जो है ना हम स्टेप्स एंड रैम्प दोनों चीज़ों को कवर अप करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जस्ट एक सेंटर लाइन ले लेंगे 4 फीट एंड बॉटम यहाँ पे 1 इंच एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली 4 फीट लेके इस तरीके से हम जो ना जस्ट एक डोर का पैटर्न शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ना आपका पार्किंग एरिया भी हो गया, देन स्टेयरकेस एरिया हो गया, और ऊपर यहाँ पे लिविंग रूम हो गया। देन यहाँ से जो ना आप बेडरूम्स में एंड आपकी किचन के अंदर टॉयलेट के अंदर हर एक चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को जो ना यहाँ पे एक टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लाइक यहाँ पे टी एंटर करें। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, पैराग्राफ सेंटर में कर लो। देन यहाँ पे है मेरा पार्किंग एरिया 18 फीट 3 इंचेस बाय 10 फीट का। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन ये एमडी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, लाइक
ऑर्थो ऑफ कर लेंगे। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये है मेरा गेट, ठीक है। आप इस तरीके से लिख के देन बाद में स्केड्यूल्स में सारी डिटेल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका गेट का विड्थ कितना है, नेट हाइट आप कितनी लेने वाले हैं, ठीक है, वो सारी चीज़। देन यहाँ पे मुझे जो ना स्टेयरकेस के अंदर एक जो है ना एरो शो करना है, तो मैं यहाँ पे एक पॉली लाइन का यूज़ करता हूँ, PL एंटर, ठीक है। देन यहाँ पे एक नॉर्मल एक लाइन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऑर्थो का ऑन कर लो आप। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद एंटर, आप यहाँ से एक आर्क ले सकते हैं लाइक इतना। देन वापिस से आप L एंटर करके यहाँ पे आप एक लाइन ले लो। देन W एंटर, 9 एंटर एंड 0 एंटर, ठीक है। जो हम 9 जो डिफाइन कर रहे हो वहाँ पे बैक साइड आता एंड जो हम 0 जो डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे लास्ट में आता, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आप टेक्स्ट कमांड लेके यहाँ पे लिख सकते हैं आप UP आप बोल के, ठीक है, इस तरीके से। ओके, इसके साथ साथ जिधर जिधर भी मेरे पास जो है ना विंडोज़ आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है ना मुझे कुछ छज्जे का प्रोजेक्शन हुआ है, कुछ शो करना है, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। बट ये जो डिटेल्स आ रहे हैं मैं इन सारे डिटेल्स को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। देन यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए एक फ्रंट से स्टार्ट करें, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ अपने राइट साइड, विंडो से राइट साइड आप जो है ना यहाँ पे 6 इंचेस एक लाइन लेके देन बॉटम में आपको यहाँ पे 1 फीट 6 इंचेस छज्जे का विड्थ ले सकते हैं। देन यहाँ पे सेम ज़रा आगे तक एक्सटेंड कर लेंगे, यहाँ पे भी सेम 6 इंचेस एंड नीचे जो ना आप इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन ये दोनों वर्टिकल लाइंस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को आप यहाँ पे ज्वाइन कमांड का यूज़ करके तीनों लाइंस को ज्वाइन कर ले सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो भी आपको पैटर्न शो करना है, लाइन टाइप हो है, आप इजीली शो करा सकते हैं। सबसे पहले जो ना हम सारों पे प्रोजेक्शंस ऐड अप कर लेंगे। लाइक यहाँ पर भी सेम 6 इंचेस हम विंडो से ज़रा बाहर ले रहे हैं एंड 1 फीट 6 इंचेस ये आपका छज्जे का विड्थ हो गया। ओके, यहाँ पर भी सेम 6 इंचेस एंड यहाँ पे आगे तक एक्सटेंड करके इसको यहाँ पे फ्लैट कर लो। उसके बाद दोनों वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस को ज्वाइन कर लो। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे रिक्वायर्ड है एक छज्जा 6 इंचेस एंड यहाँ पे 1 फीट 6 इंचेस 1.5 फीट। ओके, देन विंडो से यहाँ पे एक 6 इंचेस लेके इसको इजीली यहाँ पे आप आगे तक लाइन लेके यहाँ पे फ्लिप कर लो। उसके बाद तीनों लाइंस को सेलेक्ट कर लो, ज्वाइन कर लो। सिमिलरली यहाँ पे एक मेरे पास पेंडिंग है तो ये भी कंप्लीट कर लेंगे। 6 इंचेस 1 फीट 6 इंचेस देन, ठीक है, इसको यहाँ पे ज्वाइन। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइन टाइप का यूज़ कर रहा हूँ, एक LT एंटर, जिसके अंदर जो ना आप बेसिकली बाय लेयर बाय ब्लॉक एंड कंटिन्यूस 3 टाइप्स के लाइन है आपके पास। अगर आप मेरे प्रॉपर्टी के सेक्शन में आएंगे यहाँ पे आपको जो है ना लाइन टाइप एंड लाइन वेट का 2 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसके अंदर हम जो है ना लाइन टाइप यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी लाइन के ऊपर जो है ना पैटर्न शो कर रहे हैं, लाइक जिगजैग पैटर्न हो गया और आपको जो है ना डैश लाइन प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पे जो है ना आप लाइन टाइप का यूज़ कर सकते हैं। तो LT एंटर कर लो एंड यहाँ पे लोड के सेक्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ISO डैश लाइन आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर लेना है, जिससे वो लाइन जो है ना आपके लाइन टाइप मैनेजर में लोड हो जाती है। देन यहाँ पे आप ओके कर लो एंड जो भी लाइन पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करके ईजिली प्रॉपर्टी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरे लाइन्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे प्रोजेक्शन को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे लाइन टाइप उस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना वो पैटर्न्स आपको एकदम प्रॉपरली दिखते हैं वाले सब, ठीक है। और बेसिकली हम जो ना नेंटल के ये सॉरी वेंटिलेशन के ऊपर जो ना कुछ भी हम छज्जा वो प्रोवाइड नहीं करते, तो उसके लिए जो ना मैं यहाँ पे अपनी वेंटिलेशन के ऊपर कुछ भी जो है ना पैटर्न्स वो शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास कहीं पर भी विंडोज़ है तो आप जो है ना इस तरीके से छज्जा प्रोजेक्शन यूज़ कर सकते हैं एंड जहाँ जहाँ भी आप डोर ओपनिंग यूज़ करें सो यहाँ पे प्रॉपरली डोर ओपनिंग्स को शो कर सकते हैं। स्टेयरकेस बनाना है स्टेयरकेस बना सकते हैं। अगर इन केस आप जो है ना कुछ स्पाइरल स्टेयरकेस बना रहे हैं, ठीक है, लाइक मैं एक यहाँ पे सर्कल यूज़ करने वाला हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 3 फीट 6 इंचेस इसका रेडियस। तो DI एंटर करके आप इसका ओवरऑल डायमीटर देख सकते हैं। डायमीटर यहाँ पे 7 फीट, ठीक है। तो बीच में बेसिकली इसको सपोर्ट के लिए कॉलम हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, लाइक 6 इंचेस मे बी, ठीक है। एंड यहाँ पे लीनियर से इसका डिस्टेंस कितना 3 फीट 3 जरा, ठीक है। तो जो है ना हम यहाँ पे
6 इंचेस इसका रेडियस ले लेंगे, जिससे जो है ना डायमीटर इसका आता 1 फीट। तो हम यहाँ पे कॉलम जो है ना 1 फीट का यूज़ कर रहे हैं एंड लाइन टू लाइन यहाँ पे आपको 3 फीट डिस्टेंस मिल जाता। उसके बाद आप एक लाइन यूज़ करके इसको एरे कमांड का यूज़ करके ईजिली इसको रोटेट करा सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी एक लाइन सेलेक्ट करें, यहाँ पे AR एंटर करें एंड यहाँ पे जो ना आप पोलर कमांड का यूज़ करके इसको सर्कल के सेंटर पे क्लिक करके इसको रोटेट करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जनाब नंबर ऑफ आइटम्स आपको कितने रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। अगर यहाँ पे आप क्लोज एरे पे क्लिक करें एंड ये कैलकुलेटर को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्लानिंग के अंदर जहाँ पे भी आपको स्पाइरल स्टेयरकेस रिक्वायर्ड है, आप इस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप समझ लीजिए कोई आर्क कमांड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लाइक मुझे कुछ इस तरीके से स्टेयरकेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। लाइक इतने एरिया के अंदर ही मुझे होना है एंड यहाँ पे आप जो है ना जो भी आपको विड्थ रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना आप इसके अंदर भी आप मैन्युअली स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक डिवाइड कमांड का यूज़ करना है एंड नंबर ऑफ आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं आपको यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करना था दोनों लाइंस के ऊपर। देन PTY एंटर करके जो ना यहाँ पे इसका पॉइंट स्टाइल आपको सेट करना है। तो इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसके बेसिस पे जो ना आप कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन को यहाँ पे आप इस तरीके से शो करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे को ये एंड पॉइंट से ये एंड पॉइंट तक रिक्वायर्ड है एंड बेसिकली मेरा शायद लेंथ ज़रा छोटा हो गया, जिसकी वजह से जो ना मेरे जो भी थ्रेड्स जो दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे दिख रहे हैं। तो आप जो है ना अगर लेंथ को ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा एंड प्रॉपर लुक मिलता, जिसके अंदर से जो ना आप कोई विला डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो गया, तो वहाँ पे जो ना आप ये चीज़ को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल भी होती है। ओके, यहाँ पे लास्टली मेरे पास 2 बचे हुए हैं। ओके, इस तरीके से पूरा होने के बाद आप ये जो लाइन्स आ रहे हैं इनको आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। सेलेक्ट कर दो एंड डिलीट कर दो, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, जिसके अंदर हम लोग स्टेयरकेस, डोर्स, विंडोज़ एंड छज्जा प्रोजेक्शंस के बारे में वर्क करें एंड स्पाइरल स्टेयरकेस एंड हाफ स्पाइरल स्टेयरकेस भी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार जो ना प्रैक्टिस करके